नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। प्रणय प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और व्यवसायी है रुड़की के, बड़े होटल चलाते हैं और भी कई व्यवसाय हैं इनके। और आज हम कई मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 2027 में यहाँ से जो दावेदार हैं उन सभी दावेदारों के विषय में बात करेंगे और भाई साहब के विषय में बात करेंगे। प्रणय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद राम कुमार जी। जैसा अभी आपकी पार्टी ने, मेरा पहला सवाल यही है कि जो भाजपा से एक आपकी पार्टी में आए हैं गौरव गोयल जी, और गौरव गोयल जी ने आते ही सार धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी और ये दावा भी कर रहे हैं कि वे 2027 का अगर पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव वो कांग्रेस से लड़ेंगे। क्या कहोगे इस विषय में? देखिए, वो कार्यकर्ता के रूप में हमारी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है अगर कोई हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। और हमने उन्हें कार्यकर्ता के रूप में लिया है। वो कई महीनों से अलग अलग दरवाजे पे माथा टेक रहे थे, अलग अलग लीडर के पास जा रहे थे कि उनको पार्टी में लिया जाए, पार्टी में लिया जाए। तो पार्टी ने विचार करा, उनकी विचारधारा सम्मिलित लगी। यदि वो कांग्रेस के अनुरूप काम करते हैं तो 3-4 साल हमारी पार्टी में रहें, काम करें, कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करें, तो निश्चित रूप से पार्टी उनका विचार आने वाले समय में ज़रूर करेगी, यदि वो निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अच्छा प्रणय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा 2027 में अभी आपके यहाँ जो प्रबल दावेदार है उनमें आपका नाम भी चल रहा है, तो आपका चुनाव मतलब कि आप लड़ोगे? पहले भी आपने दावेदारी इसमें करी मेयर के चुनाव में। देखिए, मेयर के चुनाव में मैं पैनलिस्ट था, मेरी माताजी का मैंने नाम दिया था। और निश्चित रूप से अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी, जैसे कि पार्टी का मानना है कि जिताऊ और टिकाऊ को टिकट दिए जाएंगे, तो पार्टी विश्वास जताएगी तो पार्टी के लिए निश्चित रूप से सीट जीत के हम पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और समस्त युवा रुड़की का परेशान है, उसके साथ ही साथ विभिन्न मुद्दे हैं जो युवा आवाज़ के रूप में मैं उनके लिए उठा सकता हूं। और मेरा मेन मोटिव ही जो हमारे यहाँ का यूथ है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो मेरे से कनेक्ट कर सके, मैं उनसे कनेक्ट कर सकूं, तो मैं विभिन्न मुद्दे उठाता हूं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। भ्रष्टाचार की आपने बात करी तो भ्रष्टाचार से हमें याद आया, जब गौरव गोयल जी मेयर हुआ करते थे तो उस समय भी आपने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए उनके ऊपर। तो क्या अभी भी आप उजागर करना चाहोगे कोई भ्रष्टाचार? देखिए, उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कुछ काम ऐसे करे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे। और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस को भ्रष्टाचार उजागर करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती है। तो उनकी कुछ गलतियाँ रही, उन्होंने समय के साथ उनको सुधारी, कोर्ट में भी उनके मामले गए, उन्हें छोड़ना पड़ा अपना कार्यकाल। तो देखिए, जो जिसने किया है वो तो मैं वॉश आउट नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है वो उनका कृत्य उनके साथ है ही और वो उनके साथ ही रहेगा। नहीं, जब मान लो आपने भ्रष्टाचार की बात उनसे करी, उनसे जुड़ी रही और फिर कांग्रेस ने उन्हें ले लिया अपने में। देखिए, बहुत लंबे समय उन्होंने संघर्ष करा कांग्रेस में आने के लिए। अनेक दरवाज़ों पे उन्होंने माथे टेके या नमस्कार करी या प्रयास करे, जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पार्टी में एज ए कार्यकर्ता काम करने की अपनी इच्छा जताई। तो पार्टी, देखिए, कभी भी नई शुरुआत हो सकती है, तो उन्हें कार्यकर्ता के रूप में लिया है। वो परिपक्व होंगे, लोगों से जुड़ेंगे, पार्टी लाइन पे काम करेंगे, तो मे भी उनकी गलतियां नज़रअंदाज कर दी जाएं। पर जो उन्होंने करा है वो तो करा ही है, वो सब जग जाहिर है। मैं ही स्पेशली इसमें क्या कह सकता हूँ। तो 2027 की दावेदारी में गौरव गोयल नहीं होंगे आपके यहाँ? देखिए, अभी तो वो कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। आप किस वे में उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं उसमें नहीं कह सकता। अभी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ज्वाइनिंग करी है। 32 में हो, 37 में हो या 47 में हो, ये मैं नहीं कह सकता, ये हाईकमांड को पता होगा। चलिए प्रणय जी, हम कुछ और बात करेंगे यहाँ पे। हम थोड़ा सा कांग्रेस के विषय में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं मिला जो खुल के हमारे से बात कर सके। क्योंकि यहाँ की हम बात करें अगर भगवानपुर की, तो लगातार आपके यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं जी, जबरेड़ा में कांग्रेस के विधायक है जी, और आपके मंगलौर में लगातार कांग्रेस के विधायक है जी, पिछली कई बार से। मगर यहाँ रुड़की में, जबकि रुड़की में जो है वोटर, अगर की वोटर की बात करें तो कांग्रेस के सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पे है। और रणनीति उस तरह की बनाई जाती है चुनाव के टाइम पे कि हर बार कांग्रेस यहाँ से हार जाती है। तो इसके पीछे क्या आप देखते हो, मतलब कि किस प्रकार इस सीट को निकाल सकते हो? देखिए, निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होगी, मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ। और विगत समय में
मैं ये नहीं कहूँगा कि गलतियाँ रही होंगी, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कैंडिडेट उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो पाता जहाँ वो सीट को निकाल सके, या फिर वो परिस्थिति ऐसी होती है कि वो सीट नहीं निकल पाती। तो पार्टी ने देखिए, सुधार का नाम ही जीवन है, पार्टी धीरे धीरे सुधार रही है। कैंडिडेट्स भी बदल के देखे, पहले सही कैंडिडेट दे दिया था लेकिन वो गलत साबित हुए, वो बीजेपी में चले गए, फिर एक और कैंडिडेट दिया, फिर एक और दिया। तो पार्टी सुधार रही है, कैंडिडेट बदल रही है, और बदलाव ही जीवन है। और मैं मानता हूँ युवाओं का दौर है, पार्टी जब भी युवाओं को कोई जिम्मेदारी देती है वो उसको पूरा करते हैं, उसको निर्वहन करते हैं। जैसे आपने वीरेंद्र जी की बात करी, वीरेंद्र जाति जी की, युवा हैं, हमारे साथी हैं, उसके साथ रवि बहादुर जी युवा हैं, हमारे साथी हैं। उन दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन करा और सीट निकाली, और आप उनकी विधानसभा में जाएंगे तो मैं मानता हूँ रवि बहादुर जी जितना काम शायद ही कोई आसपास कर रहा है, मतलब वो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो युवा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पार्टी के लिए है। और जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये सब कुछ देखती है, सब कुछ परखती है। अच्छा, एक हमने यहाँ पे ऐसा देखा है, जैसा मतलब कि अगर लोकल की राजनीति हमें करनी, मान लो हमें विधायक का चुनाव लड़ना है किसी भी नेता को, तो वो लोकल के मुद्दों को यहाँ पे उठाने चाहिए उन्हें, और लोकल के मुद्दों को उठाएंगे तो जनता उससे कनेक्ट होती है। मगर कांग्रेस की मैंने नीति देखी, कांग्रेस के जितने भी नेता है वो लोकल के, चाहे आप ले लो या आप जैसे और नेता, तो वो सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार को, मोदी जी को टारगेट करते हैं, और मोदी जी को कई बार गाली भी दे देते हैं, मतलब कि तो उससे क्या होती है, जनता जो है वो अनकनेक्ट हो जाती है। वैसे भाई साहब मैं माफ़ी चाहूँगा इस बारे में, शायद आपने मुझे पूरा स्टडी नहीं किया। पिछले कई वर्षों से वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सोलानी पुल का हो, चाहे वो रेलवे ब्रिज का हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था का हो, चाहे वो कमीशनबाजी का हो, मैं मुखर होकर लोकल मुद्दे पे ही बात करता हूँ। मेरा मानना ये है कि जो सुधार है वो घर से शुरू होता है। यदि हम रुड़की को सुधारेंगे तब कहीं जाके हम उत्तराखंड को सुधार सकते हैं, तब कहीं जाके हम देश में सुधार की बात कर सकते हैं। अगर हम खुद अपने ग्राउंड को क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे की बात नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मैं रुड़की को ही सुधारूं, यही मेरे जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है। मैं कहने लगूं कि नहीं मुझे सेंटर जाना है, नहीं, पहले मैं रुड़की में चेंजेस लाना चाहता हूं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता हूं। जो बदहाल रुड़की है इसको खुशहाली में तब्दील करना चाहता हूं, लोगों की समस्याओं को हल करना चाहता हूं। बिल्कुल, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आप लोकल मुद्दे, क्योंकि मैं इस वजह से ये बात पूछ रहा। अभी अगर हम भगवानपुर की बात करें, ममता राकेश जी की, क्योंकि हमने उनका भी बहुत नज़दीक से देखा, तो उनकी साथ में जो कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर है, जैसा मतलब अगर मैं समाज की बात करूँ, सैनी समाज आता है, कश्यप समाज आता है, पाल समाज आता है और गुज्जर समाज आता है, ये बीजेपी इस पर अपना ठप्पा मानती है कि हमारा वोटर है। वो वोट भी ममता राकेश जी को वो करता है वोट वहाँ पे। और जो संघ की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो भी ममता राकेश जी को वहाँ पसंद करती है, मतलब उनसे कनेक्ट रहती है, जबकि वो कांग्रेस की नेता है। तो यहाँ ये रुड़की में देखने को नहीं मिलती कांग्रेस के नेताओं के साथ। इस बार आपको देखने को मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। ये जो बदहाल स्थिति युवाओं की, गैस की लाइन में लगे हुए हैं, इससे पहले ऑक्सीजन की लाइन में लगे हुए थे, सफाई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, रुड़की में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं जल्दी आपके माध्यम से एक मैंने आरटीआई लगाई हुई है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। एक बड़ा भ्रष्टाचार सबकी आंखों के सामने, कोई बोलने को तैयार नहीं। मेरी कुछ पार्षदों से डिस्कशन हुई है, उनसे ये भी कहा था कि भाई आप बोर्ड बैठक में उसको उठाइए, वरना मैं तो उठाने वाला ही हूँ। मैं सिर्फ आरटीआई की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कागज़ के साथ आपको प्रमाण देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नालों की हालत बुरी है, आपके पास पार्क नहीं है, आपके पास खेलने का मैदान नहीं है, आपके पास वो व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई किसी की चेन तोड़ के भाग जाए तो आप उसको पकड़ लें। जब किसी के घर में चोरी होती है वो दर दर कैमरे ढूंढता घूमता है, या उसके साथ कोई घटना हो जाती है कि प्लीज़ हमें कैमरा दिखा दो, प्लीज़ हमें कैमरा दिखा दो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी जो छोटा सा शहर है, हम इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं यदि हम सिर्फ शहर पे ध्यान दें। यदि कोई अपने निजी विकास पे ध्यान देगा तो इस शहर का विकास नहीं हो सकता। अच्छा पंडित जी, आपने कई मुद्दों पे मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया। अभी कल जो है एक मीटिंग हो रही थी नगर निगम में, तो उसमें बीजेपी के पार्षद, बीजेपी की मेयर, और उनमें आपस में खींचातानी हो रही, और वो पार्षद ही भ्रष्टाचार का और कई आरोप वो लगा रहे हैं अपने मेयर के ऊपर। ये ना जनता को समझने की बात है। ये आपस में आपने वो देखा ना कि एक दूसरे को पास पास खेल लो, इधर देंगे
बॉल उधर देंगे, अपनी ही टीम में बॉल रखते हैं। मेयर इनका, पार्षद इनके, विधायक इनका, सीएम इनका, सांसद इनका, पीएम इनका, और क्या चाहिए भाई साहब आपको व्यवस्था बनाने के लिए? इनके अपने ही मुद्दे नहीं सॉल्व हो रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने चरम पे आ गया। लड़ाई कहाँ होती है? कहाँ पे? जहां पर पैसे का बंटवारा होता है। जैसे आपने सुना होगा, जब दो भाइयों की जायदाद ज्यादा हो जाती है तो लड़ाई हो जाती है। तो सेम इनमें हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना हो गया, इतना इन्होंने लोगों को निचोड़ लिया कि अब उस पैसे की बंदरबाट की लड़ाई है। कुछ पार्षद कहते हैं हमें दो, मेयर कहते हैं हमें दो, विधायक उधर से छीनना चाहता है, सांसद उधर से। तो ये टोटल मिला के सारा खेल है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार से तो चलो ये होगा नहीं होगा। ये तभी लड़ाई है। मतलब आपने पूछा ना खींचातानी क्यों है? खींचातानी ही इसलिए है क्योंकि वो आपस में उनका समन्वय नहीं बन रहा कि कौन कितना खाएगा। अच्छा, मेन मुद्दा है कौन कितना खाएगा, उनका आपस में सेटिंग नहीं हो रही। ये सेटिंग गेटिंग का खेल है। ये लोगों की समस्याओं से परे रहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि नाली अटी हुई है, नाली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, ये एक ही सड़क को फाड़ेंगे, उसी को बनाएंगे और उसी में से खाएंगे। अभी हमने देखा पिछले दिनों जो माननीय विधायक हैं यहाँ के रुड़की के और मेयर साहब के बीच में भी खींचातानी देखने को मिली, और ऐसा भी देखा कि एक ही सड़क का दोनों ने शिलान्यास कर दिया। मैंने तो जो आपको कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सब लोग जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी देखें, चारों तरफ सोचें। जो मैंने बात बोली है, यदि उसमें जरा सा भी कुछ गलत बात हो या सिर्फ आरोप लगाने के लिए बोली हो, ये फैक्ट है। आप चारों तरफ निगाह दिमाग लगा के सोचे तो यही हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है, ऑन ग्राउंड है। अब मेरा सवाल इसमें ये है, मतलब ये हो रहा ठीक है, आपने भी बता दिया और ये हम भी बता रहे हैं, मतलब कि न्यूज़ में आ रही वो सारी चीज़ जनता भी देख रही, पर जनता जो है वो फिर भी बीजेपी के साथ ही कनेक्ट क्यों हो रही, वो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हो पा रही? पूरी कनेक्ट हो रही है। आप देखें, पिछली बार से भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोकसभा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। रुड़की सीट की अगर आप उठा के देखें तो 43 से 46% पे हमने छलांग मारी है। तो ऐसा नहीं है वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, बट हमें क्या चाहिए? विनिंग मार्जिन चाहिए। और विनिंग मार्जिन आएगा, मतलब अगर एक हमें मतलब अंकल हैं वो बोलते हैं कि नई कहानी लिखनी है तो नए कागज़ की आवश्यकता होती है। विनिंग मार्जिन सही समय पे इस बार आप देखेंगे विनिंग मार्जिन भी आएगा, बहुत अच्छे मार्जिन से। हम 2027 का चुनाव जीतने जा रहे हैं, उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से रुड़की की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और आप देखना, ये जो 15-20 साल से बदहाल रुड़की है, छोटे छोटे बेसिक नीड के लिए तड़प रहा है रुड़की, वो समस्याएं तो एटलीस्ट खत्म होंगी। और सबसे मुखर होके हम आपको फर्स्ट लाइन में दिखेंगे, तब आपके सवालों का जवाब देंगे जब हम सत्ता में होंगे। पंडित जी, चलो हम रुड़की पे भी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा आपकी पार्टी और के विषय में और रणनीति के विषय में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अभी हम अगर बात करें भाजपा की, भाजपा सत्ता में होते हुए भी लगातार उनके जो उनसे जुड़े हुए संगठन है, जैसे बजरंग दल होगा, विश्व हिंदू परिषद होगा, या आरएसएस होगा, या और अन्य संगठन, बहुत सारे उनके अपने संगठन है, वो लगातार जाकर के समाज के बीच में काम करते रहते हैं, चाहे सत्ता में चाहे वो सत्ता में नहीं है। उनके पास उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है ज़मीन पे, जबकि आप लोगों के पास एक कैडर बोर्ड है अपना। वो अगर आप व्यवस्थित होकर चुनाव लड़ो सब लोग, तो आराम से यहाँ से सीट निकाल ले, मगर फिर भी आप बार बार हार जाते हो। तो ये अगर मान लो आपने जो कहा कि अब की बार अगर ये ना हो पाया और फिर खींचातानी हुई, जैसा पिछली हमने चुनाव में देखा, उसमें मेयर के चुनाव में कि आपकी पार्टी से आ रहे थे यशपाल राणा जी, हाँ, और वो चुनाव लड़ लिए और वो मेयर की सीट ना उसे मिली और भाजपा उसे निकाल के लेगी। देखिए, ये पार्टी को देखना है सब कुछ, ये पार्टी कंसिडर करेगी, सीनियर लीडर्स कंसिडर करेंगे। अच्छा, मैं और आप बात कर, देखिए ये बात जो आपने बोली है सच है। हाँ, पार्टी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो गद्दार और बागी किस्म के लोग हैं जो हमें सीट नहीं जीतना चाहते, उन पर अंकुश करना पड़ेगा। और जो अपने लोग हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या पहले हमारे आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें बिठा के व्यवस्थित तरीके से एक समन्वय बनाना पड़ेगा जिससे हम ये सीट जीत पाएँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपसी छोटे मोटे गलत डिसीजंस की वजह से वो सीट नहीं निकलती। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ या कोई कमज़ोर है या कोई मजबूत है, ऐसा नहीं है। जब आप पार्टी के लिए काम करते हैं तो पार्टी के लोग आपसे जुड़ते हैं।
किसी से ज़्यादा जुड़ते हैं, किसी से कम जुड़ते हैं। बिल्कुल। और हर एक बार पार्टी मुझे ही सब कुछ नहीं दे सकती। मैं अगर आपको ये कहने लगूं कि भाई पार्टी वन मैन शो है, पार्टी सच में किसी की बपौती नहीं है। पार्टी देखती है, पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम करती है। और आपने बात करी पिछले निगम चुनाव की, तो दोनों ही सम्मानित जन चुनाव लड़े। उनको ऐसा लगा कि वो पार्टी लाइन से अलग जाके लड़ सकते हैं, तो वो अलग जाकर लड़े। तो पार्टी ने अब उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया। जिनको टिकट दिया था उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, वो विजयी नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें ही पार्टी कंसिडर कर रही है। ऑब्जर्वर्स लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हमें भी दिल्ली बुलाया जा रहा है। मुझे स्पेशली कल दिल्ली बुलाया गया। मैं दिल्ली गया, हमारे टॉप लीडरशिप से मिला और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि हमें ग्राउंड पे काम करना है। काम करने वाले व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। और एक लाइन और चल के सामने आती है कि जिताऊ और टिकाऊ को टिकट मिलेगा। उसके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि वो पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए और आने वाले कल के लिए कितना निष्ठावान है, कितना डिसिप्लिन्ड है। ये चीज़ें आगे आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेंगी। जो बीत गया सो बात गई। अब हम आगे आने वाले कल की ओर चलते हैं। चलिए पंडित जी, ये तो आपने पार्टी की बात क्लियर कर दी। अब मैं थोड़ा शहर पे आता हूँ। अगर आपको टिकट मिलता है बाई चांस और आप विधायक बन जाते हो जीत करके जी, तो आपकी प्राथमिकता में क्या ऐसी चीज रहेगी कि आप उसे ठीक करना चाहोगे शहर? देखिए, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि बेसिक नीड पहले पूरी हो। मतलब एक मनुष्य की बेसिक नीड क्या है? स्वास्थ्य, हाँ, सड़क, हाँ, शिक्षा, हाँ, पानी, हाँ, सेफ्टी। बिल्कुल। आप जब इन चीज़ों पे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें अगर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी तभी हम अगले की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं सड़क की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपके व्यूअर्स भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि एक सड़क बनती है, उसे ही तोड़ा जाता है, उसे ही बनाया जाता है और विद इन 2 years, हर 2 साल में वही सड़क बनेगी, वही टूटेगी। तो मेरा ये मानना है, ये इसकी मूल जड़ है भ्रष्टाचार। जब आप हर सड़क में 25%, 30%, 40% कमीशन लोगे तो उसमें नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ठेकेदार बेचारा 40% आपको दे देगा, 40% उसमें लगा देगा, 15% विभाग ले जाएगा। वो 5% के लिए करोड़ों रुपया नहीं लगाएगा। तो पहले बेसिक नीड, सड़क ऐसी हो जो 10 साल तक टिके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, एक मतलब किसी भी विषम परिस्थिति में भी सड़क 5 साल से पहले नहीं टूटती। 4 से 7 साल की उसकी एक एवरेज एज होती है। यहाँ 1.5 साल में, 1 साल में सड़क टूट जाती है। तो जब हम बेसिक नीड पूरी करेंगे तो शुरू में कोशिश ये करेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को दी जाएं, उनकी बात सुनी जाए, घर घर तक विधायक पहुंचे कि जिससे किसी को भी कोई समस्या ना आए अपनी समस्या को हल करवाने के लिए। तो विजन सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना है। दूसरी चीज आ जाती है कि हम आने वाले कल में क्या करेंगे। जब हम किसी भी समस्या जो इतनी बड़ी हो चुकी हो कि लोग कहते हैं वो हल नहीं होगा, जैसे पानी की समस्या, जल भराव की, वो भले ही नगर निगम की समस्या हो, लेकिन विधानसभा में उस आवाज को कौन उठाएगा, कौन प्रोजेक्ट लेके आएगा? When you are well educated, well learned and dedicated towards your work, कि आपको वो समस्या हल करनी ही करनी है। ऐसी कोई काम नहीं है दुनिया में जो आज नहीं तो कल होगा। और यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बत्रा जी, वो पिछले 15-20 साल से काबिज है। तो ये चीज़ लोगों को जज करनी है। और मैं कहूँगा कि जो लोग रह चुके हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम आज नया कुछ कमाल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब ताकत मिली तभी आपको दिखाना है आपने क्या किया, और उसी के लिए आप अच्छाई में या बुराई में आने वाले कल में याद करे जाएंगे। अच्छा प्रदीप बत्रा जी की जहाँ आपने बात करी, तो 5 साल तो कांग्रेस से विधायक रहे? बिल्कुल नहीं, 3 साल रहे वो। उन्होंने बीच में पार्टी छोड़ी। 4 साल, 1 साल पहले छोड़ दिया। हाँ, लगभग 1.5 साल पहले छोड़ी। तो मैं तो खुद आपको कह रहा हूँ कि वो 4 साल रहे, बट रहे तो जनप्रतिनिधि, किस पार्टी से रहे उसको छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं आज रुड़की की, कि वो कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे या निर्दलीय रहे, उनको रुड़की के लिए उन्होंने क्या किया। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं कल को ये सुधार कर दूंगा, तो वो आज क्या कर चुका है और क्या करने वाला है, वो उसका मापदंड पहले जनता के बीच में जाके बताए कि मेरा विजन ये है और ये मैंने किया था और ये मैं करूंगा।
अच्छा, अपना रिपोर्ट कार्ड जब तक आप लोगों के बीच में नहीं लेके जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आओ, हवा में उड़ते हुए आओ, नींद से उठ के आओ और कहो कि भाई मुझे वोट दे दो, क्योंकि मैं आपकी रुड़की को मतलब लंदन बना दूंगा। आप जब ताकत में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बात वो है। अच्छा पंडित जी, जैसा हम विधायक जी की बात कर रहे हैं, अभी तो मंत्री बन गए जी जी। आप प्रदीप बत्रा जी, और प्रदीप बत्रा जी 5 साल तो वही 4 साल आपने बताया कि कांग्रेस से विधायक रहे, उसके बाद में लगभग 10 साल हो गए उन्हें लगातार भाजपा से विधायक बने हुए। तो कुछ तो उन्होंने अच्छा करा ही होगा, कुछ ऐसा काम आपके ध्यान में आ रहा, कुछ उन्होंने अच्छा करा? राजनीति में समीकरण का खेल होता है, जीत। कई बार समीकरण से लोग जीत जाते हैं। हाँ। लेकिन रही बात कार्यों की, आज वो मंत्री बने हैं, मैं उनसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ राजनीति से हटके। वो हमारे शहर के एक सम्मानित व्यक्ति है, हम उनसे भी मिलना जुलना होता है। राजनीति से हटके वो क्या है वो डिपेंड नहीं करता, राजनीति में उन्होंने क्या किया। अगर आप भी या वो खुद भी मुझे 5 काम भी बताएं तो शायद मैं मानूंगा कि उनके 15 साल सफल हुए। तो जब हम उनसे मिलेंगे जरूर आप पूछना, आप उनसे सिर्फ 5 मेजर काम पूछना। तो आपकी नज़र में कोई काम नहीं अभी? मुझे तो नहीं लगता। बातें होती है, फीता कटता है, पुल भी बना, मैंने अभी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से दिखाया, वहां पत्थर लगा हुआ है उन्हीं का, और उस पुल के आगे रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? सरकारें आपकी, आप एक दीवार हटवा के एनओसी नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अंदर बांट का और भ्रष्टाचार का जो है खेल चल रहा है, और इसमें पिस रहा है हमारा रुड़की वासी। और रुड़की के लोग सीधे सज्जन लोग हैं, पुराना शहर है, सैकड़ों वर्ष पुराना ये शहर है, यहाँ के सीधे लोग हैं, उनको ठगा जा रहा है, चला जा रहा है। और मैं मानता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें, उसमें कोई भी हो, किसी भी दल का हो, जो आपके शहर की बात ना करे और मुखौटा लगा के आपके बीच में आए और आपको ठगने का मन रखता हो। पंडित जी, बस अभी चलते हो, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर पार्टी आपको टिकट दे जी तो आपका बेस क्या है, मतलब किस आधार पर आपको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, मैं NSUI से कॉलेज अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। 2 बार रहा हूँ। उसके बाद NSUI से ही जिला महासचिव रहा हूँ। बाई इलेक्शन हमारे चुनाव होते हैं। उसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं यूथ में आया तो यूथ में प्रदेश सचिव रहा हूँ, प्रदेश महासचिव के मैं पद पर हूँ। और ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जिसमें मैंने अग्रणी भूमिका नहीं निभाई। और ये बात मुझे कोई दोहराने या कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या रुड़की वासी ये बता सकता है कि मैंने जब भी जिसके लिए काम किया वो तन मन धन से किया। सबसे पहले आगे आके ये चाहा कि रुड़की का भला हो, रुड़की का विकास हो। और मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ पार्टी को नहीं देखनी चाहिए कि हम उनके साथ छात्र संघ के टाइम से जुड़े हुए हैं और हमारा पहला विजन रुड़की है। हर पार्टी जब ऐसे व्यक्तियों को टिकट देगी जिनके मन में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बसी हुई हो, तो मैं मानता हूँ पार्टी भी आगे बढ़ेगी और वो शहर भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी आपकी नज़र में कितने दावेदार हैं कांग्रेस से आपके साथ साथ? देखिए, मैं किसी को दावेदार नहीं मानता, ना मैं किसी को हराना चाहता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ एक काम चाहता हूँ कि मैं खुद जीतूँ और रुड़की को जिताऊँ। दावेदार तय तो ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप को हो जाते हैं, या बोलना नहीं चाहिए, आप बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। कोई भी एक न्यूज़ चैनल वाला एक पोस्ट के माध्यम से कोई भी दावेदार तय कर सकता है। अच्छा। दावेदार जनता तय करेगी, दावेदार लोग तय करेंगे कि वो जिताऊ है या नहीं है, और सही समय पे सही बात कहना ही ठीक पर रहता है। न्यूज के माध्यम से न्यूज वाले भी तो जनता की बात सुनते हैं, उसके आधार पे कुछ तो लोग, देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने मन से ही बना देते हैं, मतलब मैं उनको मेंशन नहीं करूंगा। अच्छा। कुछ लोग ऐसे ही हैं, कल को कोई भी एक XYZ फोटो आएगी और वो कहने लगेंगे कि दावेदार है। दावेदारी पार्टी तय करेगी, पैनल मतलब उनकी हिस्ट्री तय करेगी। अगर मान लीजिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ तो मतलब मेरी पार्टी में हिस्ट्री क्या है, मुझे पार्टी किस बेस पे देगी। या फिर 4 फेक आईडी से कोई पोस्ट कर देना, फेक आईडियों का बड़ा चलन है, वो इस चीज़ को निर्धारित करता है। तो दावेदारी मेरा मानना यह है कि जनता तय करती है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा और कौन बेहतर कर सकता है।
अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि जैसा आप युवा हो, वैसे तो आपके पास साथ में ये 2 प्लस पॉइंट भी है, युवा के एक प्लस पॉइंट भी है। अगर पार्टी देखे तो सिंगल्स है कि भाई आप युवा हो, तो युवाओं के बीच में जा करके, समाज के बीच में जा करके अपने जो क्षमताएं है उनका अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। पर दूसरी तरफ ये निगेटिव भी हो जाता है कि भाई युवा हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है अभी, तो ये विधायक का। देखिए, आई एम ऑलमोस्ट 35 ईयर्स नाउ, और आपको पता है कि जिंदगी अब छोटी हो गई है, तो मैं हाफ द एज अपनी क्रॉस कर चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस और कैसा पार्टी चाहेगी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज की डेट में 26-26 साल के सांसद बन रहे हैं, पार्टी को दिख रहा है। आप देखिए, मतलब मैं इस चीज में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 45 ईयर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना एक नई ऊर्जा देता है। ऐसे ही हमारे राहुल गांधी जी है, मैं इसमें भी एक तारीफ अपनी पार्टी की भी करूंगा कि वो जैसे ग्राउंड पे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उनको जब युवा देखता है एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए, उनके विचार सुनता है, तो वो प्रेरित होता है। और ऐसे ही हमारी पार्टी ने जैसे युवाओं को पिछली विधानसभा में 3 युवाओं को टिकट दिया और तीनों ही जीत के आए। सेम जिला पंचायत में अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं, जिसको भी टिकट दिया, हमारी यूथ कांग्रेस से दिया हो या मेन बॉडी से दिया हो, और वो अपने 30s या 40s में है, तो वो सारी सीटें जीत के लाया। तो युवा की ऊर्जा शहर के काम आए, लोगों के काम आए और पार्टी के काम आए, तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय के लिए और शहर के लिए अच्छा होगा। तो कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए यही संदेश है, आप अपने शहर से प्यार करिए, आपस में प्यार रखिए, और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे बच के रहिए। क्राइम बहुत है हमारे शहर में, तो क्राइम से भी थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो दोस्तों, प्रणय प्रताप सिंह रुड़की से हमारे साथ में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और युवा भी है, अब दावेदार है यहाँ से 2027 के चुनाव के लिए। आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, कमेंट लिख करके अपनी राय दे सकते हो। बने रहिए हमारे साथ में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।